हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर एंड मिसेस तिवारी ब्लॉग। सो गाइस, मैं भी बढ़िया हूँ। सुबह का टाइम है, सुबह के बज रहे हैं 5:45 और मैं आज बहुत जल्दी उठ गई हूँ क्योंकि बहुत सारा काम है। आज ये ब्लॉग है नौमी वाले दिन का। दुर्गा नौमी जिस दिन था तो उस दिन मुझे बहुत काम था। माता रानी के लिए भोग बनाना था, फिर मेरे हस्बैंड भी जल्दी ऑफिस जाने वाले थे तो इसलिए मैं फटाफट उठ गई थी। उठ के फेस वॉश कर ली। फेस वॉश कर लो ना तो नींद गायब हो जाती है, मतलब नींद नहीं आती, नहीं तो ऐसे आलस आलस लगती है। तो मैं फ़ेस वॉश कर ली हूँ और फिर यहाँ बैठ गई हूँ थोड़ी देर के लिए। फिर अब यहाँ से अपना काम स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं मेन गेट पे। मेन डोर से मैं बाहर देख रही हूँ। मुझे थोड़ा डर लग रहा था क्योंकि बहुत अर्ली था ना, अर्ली मॉर्निंग था और गांव तो है नहीं कि सब 3 बजे उठ जाते हैं। यहाँ पे सब कोई सोया हुआ था। फिर मैं रात में कचरा रखना भूल गई थी बाहर, तो वो मैं रख दूँगी। फिर अब हाथ वाथ धो के और चलूँगी अपने लिए पानी गर्म करने। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। अच्छा लगे मेरा ब्लॉग तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड फैमिली में शेयर कर दीजिएगा मेरे ब्लॉग को। वो अगर ब्लॉगिंग देखना पसंद करते हैं, ब्लॉग देखना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना पानी गर्म कर ली तो चलती हूँ। अब आराम से पी लेती हूँ पानी, फिर आगे का काम करूँगी। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में, मिलती हूँ थोड़ी देर में। सो गाइस, पानी पीने के बाद मैं आ गई हूँ रूम में झाड़ू लगाने। तो झाड़ू कर लूँगी यहाँ पे। और पूजा के दिन में ना बहुत ज़्यादा काम हो जाता है और अकेले रहो ना तो कम काम भी ज़्यादा लगने लगता है। और आज तो स्पेशल भोग बनानी है माता रानी के लिए, तो बहुत ही अच्छे से करना है मुझे। तो बस झाड़ू यहाँ पे लगा ली मैं। अब कर लूँगी पोछा। तो पोछा करने के बाद मैं फटाफट नहा लूँगी। नहा के और फिर आप लोगों से किचन में मैं मिलती हूँ। तो चलिए बने रहिए मेरे ब्लॉग में। सो गाइस, तो पोछा हो गया। पोछा करने के बाद मैं फटाफट नहा ली। नहा के यहाँ पे रेडी हो रही हूँ। तो रेडी हो जाती हूँ, फिर आप लोगों को लेकर चलती हूँ किचन में। और मैं क्या प्रसाद में बना रही हूँ वो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और जब तक मैं यहाँ पे रेडी हो रही हूँ तब तक मेरे हस्बैंड जी भी उठ गए हैं। तो उनसे मैं बोल दी कि थोड़ा फ्रेश होकर नहा लीजिए, क्योंकि मेरी भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी किचन में। कुछ भी मांगना हो तो वो दे सकते हैं। सो गाइस, रेडी होने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। और किचन को मैं अच्छे से साफ़ कर दी थी पहले से ही। फिर भी एक बार कपड़े से, साफ़ कपड़े से पोंछ ले रही हूँ, क्योंकि माता रानी का प्रसाद बनाना है तो बहुत ही अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से और साफ़ सुथरे से बनाना होता है। तो मैं साफ़ कर ली किचन और जो गैस था उसको अच्छे से साफ़ कर ली। फिर मैं यहाँ पे बॉईल कर लूँगी चना। जो काले चने होते हैं ना, उसको मैं रात भर भिगो के रखती थी, क्योंकि इसी का प्रसाद बनता है ना। सब्जी जो बनता है माता रानी के लिए इसी का बनता है, तो मैं इसलिए ये बना रही हूँ। तो पहले इसको बॉईल करने के लिए रख दूँगी, फिर मैं आगे का काम जो भी होगा वो करूँगी। तो आज मैं बना रही हूँ प्रसाद में चने की सब्जी, बेसन का हलवा और पूड़ी। तो मैं कैसे बना रही हूँ आप लोग देखिए, बने रहिएगा मेरे वीडियो में। अच्छा लगे मेरा वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो बस मैं यहाँ पे चने में नमक डाल लूँगी, हल्दी डाल लूँगी और इसको बॉयल होने के लिए बैठा दूँगी।
तो और फिर इसके बाद से मैं आटा लगा लूँगी, क्योंकि जब तक चना बॉयल होगा तब तक आटा भी मैं गूँथ लूँगी, आटा लगा लूँगी। और जो सामान एक्स्ट्रा हो रहा है उसको मैं हटाते जा रही हूँ यहाँ से, क्योंकि किचन मेरा वैसे भी छोटा है और सामान एक्स्ट्रा हो जाता है तो जगह कम पड़ जाता है बाकी चीज़ें करने के लिए। तो फिर मैं यहाँ पे आटा निकाल ली हूँ, आटा निकाल के आटा को अच्छे से लगा लूँगी। और आटा लगाने के बाद मैं जो बेसन का हलवा बनाना है उसकी तैयारी करूँगी। तो यहाँ पे अच्छे से आटा लगा लूँगी। और क्या हुआ था ना, पूड़ी का आटा लगाना था तो थोड़ा टाइट लगाना था पूड़ी का आटा, तो मुझे याद ही नहीं आया, जल्दी जल्दी के चक्कर में मैं फटाफट गीला आटा ही लगा दी। तो चलिए कोई बात नहीं, तेल लगा के वैसे मैं पूड़ियाँ बेल लूँगी। तो अब यहाँ पे आटा लगा के एक साइड में रख दूँगी, आटे को ढक दूँगी और फिर बेसन का जो हलवा बनाना है उसकी तैयारी में लग जाऊँगी। और आज का पूरा ब्लॉग ना किचन में ही देखने को मिलेगा, थोड़ा सा आपको पूजा रूम में जो भोग लगाने में जाऊँगी तो वहीं देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ ब्लॉग को अच्छे से देखिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तो चलिए मैं बेसन का हलवा कैसे बना रही हूँ आप लोग देखिए। पहले मैं घी डाल लूँगी अच्छे से, जैसे जितना हलवा बनाना हो उसके अकॉर्डिंग घी डाल के। और ये नया बेसन जो मतलब पहले से यूज ना किया हो वो मैं यूज़ की हूँ यहाँ पे। तो अच्छे से बेसन को भून लेना है जब तक उसका कलर चेंज ना हो जाए। फिर उसमें हल्का हल्का दूध डाल के और उसको पकाना है, 10 से 15 मिनट तक पकाना है। जब क्योंकि कच्चा दूध डाल रहे हैं तो उसको अच्छे से पक जाने पे ही अच्छा टेस्ट आएगा। फिर मैं यहाँ पे जो चीनी मंगाई थी राशन में वही खोली हूँ, तो वो चीनी डाल दी और फिर थोड़ा सा घी उसमें डाल के अच्छे से इसको पका लूँगी। तो देखिए कितना अच्छा हलवा बन रहा है मेरा। तो फिर मैं आपको पास से दिखा दे रही हूँ। तो देखिए हलवा रेडी है। अब इसमें इलायची और ड्राई फ्रूट्स डाल के और 2 मिनट के लिए हलवे को चला दी और चला के हलवा बन गया हमारा। तो मैं इसको फ्लेम ऑफ करके दूसरे साइड में रख दी, क्योंकि वैसे भी वहाँ पे जगह नहीं है। तो अब बारी है सब्जी बनाने की। तो छोले मैं कैसे बना रही हूँ वो देखिए। तो यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल मैं डाल दी और फिर इसमें मैं डालूँगी जीरा और लाल मिर्च का छौंक लगाऊंगी। कोई एक्स्ट्रा फ्लेवर मैं नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि वैसे भी मैं पेस्ट बनाई हूँ टमाटर, अदरक, हरी मिर्च और काली मिर्च और गरम मसाले की, जो अक्खा गरम मसाला आता है उसका सबका पेस्ट बना के रख ली हूँ यहाँ पे। तो इसमें सारे फ्लेवर आ गए हैं। थोड़ा सा जीरा भी मैं मसाले के तौर पे पीसी हूँ। तो मैं हमेशा घर पे ही मसाले बना लेती हूँ, लेकिन इस बार नहीं बना पाई। तो यहाँ पे मैं मार्केट का लाया हुआ मसाला कोई भी यूज नहीं करूँगी अपने छोले में। मैं यहाँ पे छोले में डालने के लिए घर पे मसाला बनाऊँगी, जिसमें धनिया, जीरा और काली मिर्च पीस ली, क्योंकि दालचीनी वगैरह, गरम मसाला वगैरह सब टमाटर के साथ पीस ली थी मैं। तो ये वाला मसाला डाल दी। मैं मार्केट से लाया हुआ कोई भी मसाला मैं इसमें नहीं डाली। और हल्दी डाल के अच्छे से मसाले को भून लूँगी। तो देखिए आप लोग पास से कितना अच्छा मेरा मसाला भून गया है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इससे। और यहाँ पे मसाला भून गया अच्छे से, तेल मसाले के ऊपर तैर रहा है। तो अच्छे से मसाला भून जाने के बाद मैं यहाँ पे डाल दी उसमें चने। और ग्रेवी अपने हिसाब से रखना होता है। अगर सूखी ग्रेवी चाहिए, सूखी छोले चाहिए तो सूखा करेंगे, और ग्रेवी वाला चाहिए तो ग्रेवी। तो मैं यहाँ पे सूखा ही रखी हूँ। तो यहाँ पे छोले बनके तैयार हो गए हमारे। और अब बारी है पूड़ी बेलने की, पूड़ी तलने की। तो मैं फटाफट पूड़ी तल लूँगी। यहाँ पे 8 बज चुके हैं और मेरे हस्बैंड जी ऑफिस जाने के लिए रेडी हुए बैठे हैं, उनका पूजा पाठ सब हो गया है। तो मैं फटाफट पूड़ियाँ बेल लूँगी और तल लूँगी। तो चलिए बने रहिए मेरे ब्लॉग में, मिलती हूँ मैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद।
सो गाइस भोग का प्रसाद बन गया। अब बारी है प्लेटिंग की, तो मैं यहाँ पे प्लेट्स लगा लूँगी माता रानी के लिए। तो ये रहा मेरा चने वाला छोला और इसको अच्छे से कटोरी में डाल लूँगी। फिर हलवा जो है ना उसको मैं पीस में कट कर ली हूँ, तो ऐसे मैं रखूँगी। और फिर पूड़ी है, तो हमारा जो है प्रसाद रेडी हो गया है। तो आप लोग भी आ जाइए, हमारे पूजा में शामिल हो जाइए और माता रानी से ढेर सारा आशीर्वाद लेके जाइए। तो चलिए पूजा कर लेते हैं, भोग लगा लेते हैं माता रानी का। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ मंदिर में और मैं कर रही हूँ माता रानी का पूजा। मेरे हस्बैंड जी का पूजा तो हो गया है, वो साइड में बैठे हुए हैं। तो फिर मैं यहाँ पे कर लूँगी आरती और फिर लगा ली मैं भोग। और ये रहा हमारा भोग का प्रसाद। तो बस भोग लग गया है, अब आप लोग आ जाइए प्रसाद खाने। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर बाद आप लोगों से। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। सुबह के 10 बज रहे हैं और मेरा काम 8:45 बजे तक पूरा फिनिश हो गया। जल्दी उठ जाओ ना सुबह में, तो यूँ चुटकियों में सारा काम फिनिश हो जाता है टाइम पे अपने। तो बस मेरा काम पूरा निपट गया, पूजा पाठ हो गया। आज है नवमी, नवरात्रि का लास्ट दिन। तो मुझे बनाना था माता रानी के लिए प्रसाद, भोग का प्रसाद। तो मैं बनाई पूड़ी, चने की सब्ज़ी और बेसन का हलवा, जो माता रानी का फेवरेट है। तो बस मैं हर साल कन्या खिलाती थी, लेकिन इस बार मैं व्रत नहीं करी थी, तो अष्टमी निर्जला करी थी। तो उसके लिए ये मैं प्रसाद बना के माता रानी को भोग लगा दी। बस सारा काम निपट गया है। मेरे हस्बैंड जी ऑफिस चले गए हैं, वो ब्रेकफास्ट करके प्रसाद ही खाए ब्रेकफास्ट में और अपना लंच लेके ऑफिस निकल गए हैं। और मुझे इतनी लेट हो गई खाने में, मतलब अभी 10 बज रहा है, मेरा काम 8:45 बजे कंप्लीट हो गया था। तो थोड़ा टायर्ड फील कर रही थी, तो मैं लेट गई। फिर अभी अपना प्रसाद में लेके बैठी हूँ यहाँ पे। तो आप लोग भी आ जाओ प्रसाद ग्रहण करने, प्रसाद खाने मेरे साथ। तो चलिए इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का करती हूँ एंड और मिलती हूँ नए ब्लॉग में, अच्छे वाले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी नवरात्रि आप सबको, बाय बाय।